जी बताएं, क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, इस समय पे पूरे विश्व के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है और बहुत से मैं शब्द जो हैं थोड़ा सेंसर करके बोलूँगा, डैश लगाऊंगा ताकि आपके YouTube चैनल को भी नुकसान ना हो। कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका मानना ये है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे कि बिल डैश गेट्स, वो कहते हैं धरती के ऊपर फ्री ईटर्स बढ़ चुके हैं, मुफ्तखोर खाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। वो कहते हैं अब इनको कम करने की आवश्यकता है। तो ये स्कीम निकाली है उन्होंने लोगों। ये एक स्कीम है जिसका नाम है न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर। ये डैश मैं जानबूझ के लगा रहा हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर स्मार्ट है तो हम लोगों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक वैश्विक व्यवस्था बनाई जा रही है, नई वैश्विक व्यवस्था, जिसके अंदर की वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, पूरी दुनिया के अंदर एक सरकार, वन करेंसी, वन आर्मी, वन नेशन, वन आर्मी जैसे अलग अलग जो है आयाम बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज भी हमारे देश के अंदर G20 समिट को लेकर तैयारियां हो रही हैं और उनका भी लोगो यही है, उनका भी मोटो यही है, वन अर्थ वन फैमिली। वो आपको बार बार बता रहे हैं और उस वन अर्थ वन फैमिली को बनाने के लिए आपके ऊपर हर प्रकार से जो है एक के बाद एक, चाहे कोई बीमारी के नाम पे या कोई जो है प्राकृतिक आपदा के नाम पे, कोई भूकंप के नाम पे, कोई सुनामी के नाम पे, या फिर इस प्रकार के कोई भी, या फिर कहा जाए तो आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो जो कृत्रिम एलियन अटैक ऑपरेशन ब्लू बीम के नाम पे लोगों को भ्रमित करके उनके घरों में बंद करना इनका ऑब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव है लोगों को तोड़ दें। इनका ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि इस कथा कथित बी डैश मारी के समय पे आपको कहा गया कि आपको क्या रखना पड़ेगा आपस में, डिस्टेंसिंग। सुना होगा आप लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग। भैया आप सब समझदार हैं और इतनी अंग्रेजी तो आप सब भी जानते हैं। सोशल यानी कि सामाजिक दूरी। हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। ये वैश्विक सत्ताधारी जो हैं, जिनको कोवेनेंट कहा जाता है, वो कुछ चुनिंदा 13 पूंजीपति परिवार, वो चाहते हैं कि उन्हीं की व्यवस्था कायम रहे और आम आदमी जो है एक प्रकार से पूर्ण तरीके से गुलाम हो जाए। और उन्हीं की व्यवस्था, उनकी एक संस्था का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मोटो है बाय 2030 तक यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका अपना कुछ नहीं होगा, आपका अपना शरीर भी नहीं होगा। कैसे? शरीर में ठोक दिए वो सुइयां, अब शरीर में लगाएंगे वो चिप यहां पे, फिर वो एलन मस्क की चिप आ रही दिमाग में लगाने वाली। मतलब आपका शरीर भी आपका नहीं। रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, आपको अभी अगर हम कुछ चीजें दिखाएंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारे CRPF के भाइयों से पूछ लीजिए, CISF वालों से पूछ लीजिए, पुलिस वालों से पूछ लीजिए, इवन हमारे एडवोकेसी प्रोफेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आ रहा है। आज देखिए ना, रोड्स के ऊपर सब जगह पे, गांव के अंदर भी कैमरास लग रहे हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है फेस रिकॉग्निशन है और नाइट विजन है। इन कैमरास के माध्यम से सारा काम जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी करते थे, वो सारा काम उन कैमरास के थ्रू हो रहा है। तो वो सारा काम तो उनको मिल गया। अब क्योंकि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वजह से लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। लोग आएंगे सड़कों पे और लोग शोर मचाएंगे
उस शोर ना मचाएं, इसीलिए आपके शरीर में लगा दिए वो रॉकेट एक के बाद एक, जिसके लिए सरकारों ने और प्रशासन के हर एक अधिकारी ने आपके ऊपर धक्का किया, जो कि एडवाइजरी और गाइडलाइन थी, जो कि सिर्फ सुझाव था, और फिर भी आपको दबाव दिया गया। और कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इन्होंने एफिडेविट दिया कि नहीं, हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं, वो जो वैक डैश 3 है उसको मैंडेटरी किया ही नहीं। वो कहते हैं स्वैच्छिक थी, लोगों ने अपने आप लगवाई। तो आप सब बताइए ना कि आपने अपने आप लगवाई कि आपके ऊपर दबाव दिया गया? बसों में चढ़ने के लिए, फ्लाइट में चढ़ने के लिए, आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो वहां जाने के लिए, आप जा रहे हैं हरिद्वार तो वहां पे एंट्री पे, आप गंगोत्री जा रहे हैं वहां एंट्री के ऊपर, आप किसी और टूर एंड ट्रेवल के पास जा रहे हैं वहां वो कहते हैं कि आपको ये देना पड़ेगा, आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं वहां आपको मांग रहे थे। तो आपको हर जगह दबाव दिया गया, और बाद में जब सब लोगों के वो ठोक दी तो उसका हाथ खड़े कर दिए। और अब ये लगा रहे हैं आपके 5-G, ये लगा के माइक्रोवेव्स छोड़ के मिलीमीटर वेव्स को, जिसको ये काम करता है, आपके शरीरों में कृत्रिम गर्मी का एहसास दिलाया जाएगा, क्योंकि वो आपके स्किन को पेनिट्रेट करेगी, और जब आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी आप लोगों को लगेगी गर्मी, तो वो कहेंगे धरती का तापमान बढ़ रहा है। भाई उठा के देखिए ना पुराने पर्चे, इतने सालों का डाटा उठा के देखिए, धरती कहाँ गर्म हुई है और कहाँ ठंडी हुई है। पूरा का पूरा एक क्लाइमेट स्कैम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू यू कि नेचर वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन ये सब कुछ कृत्रिम करेंगे, बनावटी। देखिए, आपको एक प्रकार से अघोषित इमरजेंसी के अंदर ले जाया जा रहा है, और सरकारें भी जो हैं उन वैश्विक सत्ताओं से बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनका लगातार उनके ऊपर दबाव है। आप लोगों को अपने हक की आवाज खुद उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपको हर प्रकार से जो है गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आपने नहीं बोला तो जैसे आज वो केमट्रेल कर रहे हैं, हवाई जहाज से जो केमिकल छिड़का रहे हैं, इन केमिकल्स के माध्यम से लोग बीमार पड़ेंगे, और वो बड़ी कंपनियां जो जी माफिया वाली कंपनियां हैं वो आपको कहेंगी वो केमट्रेल नहीं, वो कॉन्ट्रेल है, कंडेंसेशन ट्रेल, जबकि वो केमिकल ट्रेल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम, स्ट्रोंटियम और मैंगनीज जैसे केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप देखिए 20-22 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी चारों तरफ धुंधलापन सा है, सफेद सफेद। क्या है ये भाई? 20 डिग्री के ऊपर कौन सी धुंध होती है, और कौन सा प्रदूषण? सुबह के 8 बजे, सुबह के 9 बजे, 10 बजे कौन सा ऐसा प्रदूषण हो रहा है? गाड़ियां तो ये बंद कर रहे हैं इस बहाने से, और उन गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लिथियम पे चलती है, जिसका प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो ये एक प्रकार का क्लाइमेट स्कैम चल रहा है। आप लोगों को घरों में बंद करने की साजिश है, और आपको कंट्रोल करने के लिए टीवी, मोबाइल और अखबारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आपके मोबाइल में 2 साल तक लगभग कॉलर ट्यून चलती रही थी, आपकी जानकारी के बिना, आपकी इजाजत के बिना पैसा आप दे रहे थे, फिर भी कॉलर ट्यून उन कंपनियों की चल रही थी। क्यों? सरकार कहती है हमने नहीं चलवाई, कंपनियां कहती है हमने नहीं चलवाई। तो भाई कॉलर ट्यून कौन चला रहा था? वो जो कह रही थी घरों में बंद हो जाओ, एक दूसरे से दूरी बनाओ, क्योंकि इकट्ठे हो गए तो पता लगा बकवास है, ये पूरा झूठ है। किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर चला है, सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे खाते थे। भाई अगर वाकई में कोई B- मारी थी ना, तो वहां तो लाशों के ढेर होने चाहिए थे, लेकिन वहां तो एक आदमी भी नहीं मरा इस कथाकथित B- मारी से। और हाल तो इतना बुरा है कि ये बड़ी कंपनियां आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। जो लोग साथ में समर्थन में खड़े होते, जैसे वो सिंघम वाले मैटर में हुआ, जो मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जो हमारे भाई हैं, जो रात दिन सच्चाई पहुंचाते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन उन पे भी जो कार्रवाई कर रहा है, उन पे भी झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस प्रकार का खेल किया जा रहा है। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आप लोगों को भी कंट्रोल करना चाहती है। एक कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑन, स्टेट ऑन मीडिया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ उन कॉर्पोरेट घरानों के और उन कंपनियों के और सरकारों के, जो मौके पे सरकार होगी, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी सरकार होगी, जो भी नीतियां होंगी जो बाहर से बन के आ रही हैं, उन नीतियों को ही सही ठहराएगी। ऐसे मीडिया को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और आपके जैसे स्वतंत्र मीडिया को रात दिन खत्म किया जा रहा है। उसके पीछे बहुत गहरे षड्यंत्र चल रहे हैं।
आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। इन वीडियोस को लगातार शेयर कीजिए, डाउनलोड करके भी शेयर कीजिए और अपने अपने लेवल पे संगठित होना शुरू कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। आज डॉक्टर तरुण कोठारी की बारी है, ये बात आपके घर तक भी आएगी। बच्चे आपके भी मरेंगे इन चीजों की वजह से। जब आपके बच्चे आपसे सवाल उठाएंगे ना कि आपने क्यों नहीं किया इन चीजों के लिए, उस समय रहते क्यों नहीं आवाज उठाई, तब आपके पास जवाब नहीं बनेगा। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं अपने बच्चों को कि भाई मेरे से जितना बढ़ पड़ता था ना, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन आपके हक की आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी ना। कब तक आप चुप रहेंगे, कब तक आप दबेंगे? केस तो यूं ही दर्ज होते रहेंगे, करते रहेंगे। हम आपके साथ हैं, लेकिन आप आवाज बुलंद कीजिए और घर से निकलना शुरू कीजिए। मैं भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार के तौर पर और जो है मेन मेंबर जनता सरकार मोर्चा के तहत पर भी आपको कहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और रात दिन पूरे देश भर के अंदर लाखों ऐसी संस्थाएं हैं जिन तक ये लगातार बातें पहुंच रही हैं और वो समझ रहे हैं कि जनता ही सही मायने में सरकार है। तो आप बातों को पहुंचाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।